और हमारे कान कभी कभी उनके टकराने की ध्वनि भी सुन लेते हैं। मैं कुछ समझा नहीं ताश्री। भगवान की दया से हमारे 101 पुत्र पुत्री हैं और हम जानते हैं पुत्र कि तुम सबको उनके कारण असुविधा अवश्य होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है ताश्री। यह तुम्हारा सदाचार है पुत्र, जो तुम ऐसा कह रहे हो, किंतु जो सत्य है वो सत्य है। इसके अतिरिक्त भी हम जानते हैं चाहे अनचाहे कारणों से पुत्र दुर्योधन और पुत्र भीम में मनमुटाव बना रहता है। ये कुछ अच्छा शकुन नहीं है पुत्र, इसीलिए हम तुम्हें एक सुखद आश्चर्य देना चाहते हैं पुत्र। मैं ध्यान से सुन रहा हूं ताश्री। पुत्र, वारणावत भी हस्तिनापुर का एक अंश ही है। सत्य पूछो तो वारणावत को बसाया ही था तुम्हारे पिताश्री। आज भी वारणावत के वासी अनुज पांडु का नाम लेते ही रो पड़ते हैं। मैं जानता हूं ताश्री। इसीलिए तुम सबके लिए वारणावत में एक विशाल भवन का निर्माण किया जा रहा है। हम चाहते हैं पुत्र कि तुम सब लोग कुछ दिनों के लिए वहां चले जाओ। सब? हाँ, तुम पांचों और तुम्हारे साथ अनुज वधु कुंती भी। वारणावत की प्रजा तुम सबको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है पुत्र। विशेषकर अनुज वधु कुंती को तुम सबको अपने मध्य पाकर वे लोग प्रसन्न हो जाएंगे और हम हस्तिनापुर के विकास की चिंता से मुक्त हो जाएंगे पुत्र। और कुरुवंश में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, लगाव भी बढ़ेगा। वारणावत का भवन कब तक निर्मित होगा ताश्री? रात दिन कार्य चल रहा है पुत्र, अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु एक और सुखद आश्चर्य देने के लिए हमने तुम्हें बुलाया था पुत्र। हमने निर्णय कर लिया है पुत्र कि हस्तिनापुर के युवराज के रूप में तुम्हारे नाम की घोषणा हम शीघ्र कर देंगे। इसकी क्या आवश्यकता है ताश्री? मैं समझता हूं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर वास्तविक अधिकार अनुज दुर्योधन का है और वही इसके योग्य भी है। उसकी योग्यता पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है पुत्र, किंतु कुरुवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज होगा। हमें इसी परंपरा का पालन करना है और हम शीघ्र ही इस परंपरा का पालन करने जा रहे हैं। और पुत्र, तुम्हें भी इस परंपरा का आदर करना होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ताश्री। मेरे लिए आपकी आज्ञा का पालन किसी भी परंपरा के आदर से अधिक श्रेष्ठ है। दीर्घायु भव पुत्र। अब तुम जाओ। तुम्हारी माता श्री सोच रही होंगी न जाने क्या बात है। उन्हें भी ये शुभ समाचार दो। जाओ। तुम चलो दुशासन, मैं लेकर आता हूं। आओ आओ शिल्पी पुरुचन, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ आओ। प्रणाम 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 राजकुमार दुर्योधन। राजकुमार का क्या अर्थ है? युवराज दुर्योधन कहो दुर्योधन। सत्य कहा मामा श्री। हाँ, क्षमा करें युवराज दुर्योधन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुमने इन्हें पहचाना भांजे?
नहीं मामा श्री। सब गुण संपन्न है तुम्हारे भीतर, किंतु एक यही अवगुण है जिसे जानना चाहिए उसे नहीं जानते। किंतु ये है कौन मामा श्री? शिल्पी पुरुचन। आज संसार में वास्तुकला शिल्प में इनकी कोई भी समानता नहीं कर सकता। हस्तिनापुर की अट्टालिकाएं इन्हीं की कल्पना की देन है। ओहो, ओहो। तो आप हैं शिल्पी पुरोचन? जी। तो आप हैं शिल्पी पुरोचन? आपको देखकर मैं प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न। यदि ये चाहे तो धरती पर स्वर्ग बसा दे, और यदि चाहे तो नर्क। हाँ, हमारी योजना सफल हो भांजे, इसलिए मेरे कहने पर एक ऐसे भवन का निर्माण कर रहे हैं भांजे, जो दिखने में तो स्वर्ग होगा किंतु उसकी आत्मा नर्क जैसी होगी। हाँ। है ना पुरस्कार योग्य कार्य। तो इन्हें पुरस्कृत करो, इन्हें पुरस्कार दो। अवश्य मामा श्री, मैं इनको पुरस्कार दूंगा। अरे कैसा पुरस्कार दूंगा, ये देखते रह जाए। हाँ? मित्र पुरोचन जी, इस अंगूठी में जो मणि जड़ी है, इसके मूल्य की मणि सारे संसार में हो ही नहीं सकती। यह अमूल्य है, अमूल्य। जी, इसकी क्या आवश्यकता है? अमूल्य है ये, जैसे कि आप। ना नहीं कहते शिल्पी, से स्वीकारो। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। जाओ। कैसी रही मामा श्री? ठीक रही। पुरोचन, ये यहां क्या कर रहा है? पुरोचन, पुरोचन, पुरोचन। विदुर जी, विदुर जी, प्रणाम विदुर जी, प्रणाम महामंत्री विदुर जी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मुझे वो युवराज दुर्योधन ने बुलाया था। क्या? जी। युवराज दुर्योधन ने? जी, वो कुछ अपने लिए भवन बनवाना चाहते हैं। भवन? तुम जाओ यहां से। जी, जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जयश्री ने इतना महान निर्णय एकाएक कैसे ले लिया। कारण कुछ भी हो माताश्री, पर बातें उनकी सर्वथा तर्कसंगत थी। परंतु पुत्र, ताजश्री के विचार अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। हाँ, और भीम और दुर्योधन के मनमुटाव की बात मेरे समझ में नहीं आई माताश्री, और इस बात का ध्यान उन्हें अब आया है। संभव ध्यान पहले से ही रहा हो और समारोह के उपरांत बढ़ गया हो, परंतु वारणावत में भवन निर्माण बड़ा ही अटपटा विचार है। मुझे तो इन दिनों यात्रा के विचार से ही आलस आता है। भैया, आप एक काम कीजिए, आप भोजन की मात्रा कम कर दीजिए, आलस अपने आप कम हो जाएगा। चुप! तू तो जन्म से ही सूखा है, तू क्या जाने भोजन का स्वाद। भोजन तो वही अच्छा होता है जो स्वादिष्ट हो
और बहुत हो। परंतु भ्राताश्री, क्या वर्णावत केवल आप और माताश्री जाएंगे? नहीं नहीं अनुज, ताजश्री ने कहा है कि भ्राताश्री अपने सब पुत्रों के साथ जाएंगी। सब पुत्रों के साथ? प्रणाम महामंत्री विदुर। एक खनिक आपसे भेंट करना चाहता है। भेज दो उसे। और सुनो, जब तक मैं ना कहूं किसी को भीतर मत आने देना। प्रणाम महामंत्री, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है खनिक। तुम्हें वो सब करना है जो मैं बस करो पुत्र। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी इतनी सेवा मत किया कर। इन चरणों के प्रताप से ही तो मुझे जीवन में सब कुछ मिला है माँ। मैं जब भी उदास हुआ तुम्हारी मधुर वाणी ने मुझे साहस दिया है। जीवन की कठिन राह पे मेरे पैर जब भी डगमगाए तुम्हारी बाहों ने संभाला है मुझे। मेरे मन को जब भी चोट पहुंची तुम्हारे मधुर स्नेह ने मेरे घाव पर फाह रखा है माँ। तुम वो माँ हो जो पुत्र की आंखों से जागती हो और पुत्र की आंखों से सोती हो। तुम्हारी सेवा कैसे न करूं माँ। मेरे पुत्र, मेरे लाल, राजमाता, राजमाता कुंती। क्या हुआ पुत्र? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? कुछ नहीं माँ, तुम सो जाओ।
माताश्री, आप? पुत्र, मैं अतीत की कुछ स्मृतियां समेटने गई थी। हस्तिनापुर छोड़कर जाना है ना, परंतु अतीत इतना दूर चला गया है कि जितना भी स्मृतियों को समेटो पास नहीं आ सकता। दीदी, मैं आपके पास आने ही वाली थी। मुझसे रहा नहीं गया कुंती। सुना कि महाराज ने पुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने का निर्णय ले लिया है। तुम्हें बधाई देने चली आई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दीदी। वैसे मेरे लिए तो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों एक समान है। दीदी, सत्य पूछो तो मेरे विचार से ये पद पुत्र दुर्योधन को मिलना चाहिए। महाराज ने कुरुवंश की परंपरा का पालन किया है कुंती। हम कुरुवंश की परंपरा को नहीं तोड़ सकते, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, पुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। तुम सबको फिर वारणावत क्यों भेजा जा रहा है? दीदी, ये निर्णय भी जयश्री का ही है और हम उनके निर्णय का उल्लंघन नहीं करना चाहते। ठीक है, जाना है तो जाओ, पर वहां के वासी चाहे जितना अनुरोध करे कुंती, वहां अधिक दिन न ठहरना। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे बिना मेरा मन एक पल को भी नहीं लगता। सच पूछो तो इस प्रकार से तुम लोगों का जाना उचित नहीं लग रहा। दीदी, किसी को छोड़कर जाना किसको अच्छा लगता है, परंतु जिन्हें छोड़ना होता है वो स्वयं ही छूट जाते हैं। अर्जुन, आओ मेरे पौत्र। मेरे हृदय से लग जाओ। आज बार बार मुझे तुम्हारा ही स्मरण हो रहा था और तुम आ गए। बड़ी लंबी आयु है तुम्हारी पौत्र। बैठो बैठो बैठो। मुझे लंबी आयु की इच्छा है। उस आयु की इच्छा है पितामह जिसमें आपके त्याग, आपके आदर्श और आपके पराक्रम की छाया हो। पौत्र, तुम्हें देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। समस्त कुरुवंश में एक तुम ही हो जिसे ईश्वर ने योद्धा का बाहुबल और एक विद्वान का मस्तिष्क दिया है। पांडु ने ऐसे ही पुत्र की इच्छा की थी। बड़ी विचित्र विडंबना है, कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिले हुए। हस्तिनापुर मुझे अवकाश देता नहीं और तुम भी स्वतंत्र पक्षी की भांति आनंद लेते हो। भाई, अब तुम्हारे पास समय कहां? किंतु ये सोचकर संतोष कर लेता हूं कि तुम यहीं हो, यहीं मेरे आसपास हो। पितामह, मैं आपके पास एक समाचार सुनाने आया था। क्या पौत्र? मैं कुछ समय के लिए आपसे दूर जा रहा हूं। दूर जा रहे हो? कहां? वारणावत। वारणावत? किंतु क्यों पौत्र? ताया श्री महाराज धृतराज ने आदेश दिया है कि भ्राता युधिष्ठिर के युवराज घोषित होने के पूर्व हम सभी भाई माता श्री के साथ कुछ समय के लिए वारणावत चले जाएं। तनिक ठहरो पौत्र, क्या तुम ये कह रहे हो कि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाने का निर्णय ले लिया? हाँ पितामह, उन्होंने यह निर्णय ले लिया।
हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने पुत्र धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि प्रदान की और मुझे एक जटिल समस्या से मुक्त कर दिया। बहुत आज मेरे सुख और हर्ष की कोई सीमा नहीं है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत। मुझे धृतराष्ट्र को उसके इस निर्णय के लिए बधाई देनी होगी। उसने मुझे हस्तिनापुर के भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया। मुझे उसके पास जाना होगा पौत्र, उसके पास जाना होगा। ताश्री, दीर्घायु भव। पुत्र, तुम जान गए कि मैं आया हूं। मैं तुम्हें बधाई देने आया था, तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करने आया था। पौत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने का निर्णय नीति, न्याय, आचार, औचित्य किसी भी कसौटी पर खरा उतरता है। बधाई का वास्तविक पात्र तो पुत्र दुर्योधन है ताश्री। दुर्योधन? वो कैसे बधाई का पात्र बन गया पुत्र? हमारे निर्णय से सहमत होकर। यदि वो हमारे निर्णय का विरोध करता है तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। पुत्र धृतराष्ट्र, तुम हस्तिनापुर के सम्राट हो और सम्राट को मात्र ये निश्चय करना आवश्यक होता है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय उचित और तर्क संगत है अथवा नहीं। यदि निर्णय उचित है तो उसे किसी विरोध की चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि विरोध मात्र विरोध के लिए किया जाता है अथवा उसका आधार घृणा या वैर होता है तो वो टिक नहीं पाता, बिखर जाता है, दब जाता है। भले ही वह विरोध अपने ही परिवार के सदस्यों की ओर से क्यों ना हो। मुझे इस बात का आश्चर्य अवश्य है कि दुर्योधन ने तुम्हारे इस निर्णय का विरोध नहीं किया। पुत्र, किंतु आश्चर्य से अधिक मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसे सत्य की महत्ता का आभास होने लगा है। तुम्हें इस निर्णय का परामर्श विदुर ने दिया था? नहीं ताश्री, यह निर्णय महाराज ने स्वयं लिया है। इस निर्णय पर पहुंचने का सारा श्रेय महाराज को ही मिलना चाहिए। हाँ, यदि मेरे अतिरिक्त किसी से परामर्श किया है तो वो भी महाराज को ही ज्ञात होगा। पुत्रवधू कुंती और पांडु पुत्रों को वारणावत भेजने का निर्णय वो भी महाराज का अपना ही निर्णय है। उसका कारण वारणावत वासियों की इच्छा है ताश्री। वहां की प्रजा अपने स्वर्गीय महाराज पांडु के परिवार के दर्शनों की उत्सुक है। उनकी मांग हमसे टाली नहीं गई। पांडु की आकस्मिक मृत्यु, पुत्रवधू कुंती की पीड़ा और पांडु पुत्रों के भविष्य ने मेरे समक्ष कई ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जिन्हें मेरा कोई भी तर्क अथवा उत्तर हटा नहीं पा रहा था। किंतु तुम्हारे इस एक निर्णय ने उन समस्त प्रश्नों को एक झटके से हटा दिया।
मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे पिछले सारे घाव भर देगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कदाचित अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं उससे जितना दूर भागना चाहता हूं, वो उतना ही मेरे समीप आ जाता है। आज भी वो इस आश्रम के बाहर खड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? बाहर कौन खड़ा है? धृष्टद्युम्न, मेरे अतीत की कड़वाहट का परिचायक। धृष्टद्युम्न? पांचाल नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न? हाँ, वही। क्या चाहता है वो आपसे? धनुर्विद्या सीखना चाहता है मुझसे, मेरा शिष्य बनना चाहता है। तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति? मैं ये कैसे भूल जाऊं देवी कि उसके पिता ने मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। कैसे भूल जाऊं? स्वामी, आपने उस दुर्व्यवहार का प्रतिशोध ले लिया है, उसे तो भूल ही जाना चाहिए। वैसे भी स्वामी, पांचाल नरेश आपके अतीत का अंश हो सकते हैं, उनका पुत्र धृष्टद्युम्न तो नहीं। उसका तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। पिता की भूल के लिए पुत्र को तो दोषी ठहराया नहीं जा सकता। आपने इसी प्रकार अपने तर्कों से मुझे द्रुपद को उसका आधा राज्य लौटाने पर विवश कर दिया था। ये आपकी महानता थी कि आपने मेरा परामर्श स्वीकार किया था। आज उत्तर पांचाल आपके अधीन है और आपके मन को संतोष भी। मेरी आपसे ये विनती है स्वामी, धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वो हमारे द्वार पर आया है, उसकी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आइए आइए स्वामी। धृष्टद्युम्न, मैं आपका निर्णय सुनने को उत्सुक हूं आचार्य। उठो वत्स, धनुर्विद्या की शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। आप महान हैं गुरुदेव। मैं तो थोड़ी देर के लिए निराश हो गया था कि अतीत की कड़वी स्मृतियों के कारण शिष्य बनाने की मेरी प्रार्थना आप अस्वीकार न करते हैं। अस्वीकार कैसे करते तुम्हारे गुरुदेव? अतीत तो बीत चुका है, ये अतीत की डोर को खींचकर वर्तमान तक नहीं लाती। इनकी दृष्टि भविष्य पर है, इनका हृदय बड़ा विशाल है। धृष्टद्युम्न, तुम हम दोनों के लिए पुत्र समान हो और तुम्हारी बहन द्रौपदी पुत्री समान है। कैसी है वो? माताश्री,
आप यहाँ क्या कर रही हैं माताश्री? मैं सारे राजभवन में आपको ढूंढ रही थी। राजभवन में मन नहीं लगा तो यहाँ चली आई। आपका मन अभी भी घबराता है? अब तो आपके पास भ्राता धृष्टद्युम्न भी है और मैं भी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप अधिक गंभीर और चिंतित रहने लगी। बात क्या है? क्या आपको अपने जीवन में हमारे आने की प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों तो हमारी आंखों के तारे हो। तुम दोनों ना होते तो शिखंडी के वन प्रस्थान के उपरांत ये राजभवन सूना हो जाता। तुम दोनों से ही तो हमारे जीवन में चहल पहल है। तो बात क्या है? आप किस चिंता में डूबी रहती हैं? मैं क्या करूं? जब भी मैं देखती हूँ कि द्रोणाचार्य से प्रतिशोध की चिंता में तुम्हारे पिताश्री रात रात भर टहलते रहते हैं, तो मेरी आंखों से नींद उड़ जाती है। न जाने कब उनके प्रतिशोध की आकांक्षा पूरी होगी। न जाने कब पांचाल का खोया हुआ सुख और आधा राज्य वापस लौटेगा। जानती हूँ माताश्री, प्रतिशोध का लावा पिताश्री के मन में उबल रहा है, जो उन्हें हर दम व्यग्र किए जा रहा है। परंतु अब न उनको चिंता करने की आवश्यकता है न आपको, क्योंकि अब धृष्टद्युम्न भी है और मैं भी। अब किस बात की चिंता? तुम्हारे होने की ही चिंता तो अधिक है। पुत्री तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसे विदा करना ही होता है। सच पूछो तो हमें तुम्हारे विवाह की भी चिंता लगी रहती है। तुम्हारे जैसी योग्य कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं। तुम्हारे पिताश्री इसलिए भी दिन रात चिंतित रहते हैं। महारानी की जय हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण राजभवन पधार रहे हैं। वासुदेव कहाँ है वो? महाराज के पास। माताश्री, मैं केशव से मिलकर आती हूँ। केशव, आइए विराजिए केशव। महाराज द्रुपद, मुझे जैसे ही आपका संदेश मिला मैं समझ गया कि अवश्य ही आपको कोई आवश्यक कार्य होगा। हाँ केशव, आज इस संसार में आपसे महान परामर्शदाता कोई दूसरा नहीं है। मैं आपसे अपने मन की व्यथा कहना चाहता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अतिरिक्त कोई भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूं, कहिए क्या चिंता है आपको? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता रात दिन सताती रहती है केशव। पुत्री के विवाह के लिए पिता का चिंतित होना स्वाभाविक भी है और उसका धर्म भी है। इसी चिंता में तो पिता और पुत्री के नाते का सौंदर्य निहित है। कहिए, इसमें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपने कदाचित मेरी पुत्री को देखा नहीं है। नहीं, मैंने आपकी पुत्री को नहीं देखा, परंतु मैं ये अवश्य जानता हूं कि उसका जन्म क्यों हुआ। और मैं ये भी जानता हूं कि उस जैसी इस संसार में दूसरी और कोई कन्या नहीं। बस यही तो मेरी चिंता का कारण है केशव। अर्थात? यह सत्य है कि मेरी पुत्री के समान इस संसार में कोई दूसरी कन्या नहीं है, और इसलिए मुझे उसके लिए एक ऐसे वर की खोज है जिसके समान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा ना हो। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी द्रौपदी पधार रही है।
पुत्री, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। संसार इन्हें कई नामों से जानता है। ये मधुसूदन भी कहलाते हैं और केशव भी। जो इन्हें नहीं जानता अपने आप को नहीं जानता। जो इनके नामों से परिचित नहीं है स्वयं के नाम से परिचित नहीं है। केशव, मेरी पुत्री के भी कई नाम हैं। मैं कभी इसे याज्ञसेनी कहता हूं तो कभी पांचाली। और कभी कृष्णा कहकर पुकारता हूं। कृष्ण? महाराज द्रुपद, ये कैसा विचित्र संयोग है। मैं कृष्ण और आपकी पुत्री कृष्णा, यह संबंध तो अत्यंत अलौकिक है। कृष्णा तो कृष्ण की सहोदरा ही हो सकती है। केशव, ये क्या कह दिया आपने? क्यों महाराज, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था, न जाने क्या क्या सपने संजोए थे। क्या सोचा था आपने महाराज? मैंने तो सोचा था कि आप मेरी पुत्री को। रहने दीजिए पिताश्री। केशव कदाचित मुझे अपने योग्य नहीं समझते। नहीं पांचाली, मैं तुम्हें किस योग्य समझता हूं यह केवल इस संसार में मैं ही जानता हूं। जानती हो, मेरी 16,108 रानियां हैं। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी 16,109वीं रानी बनाऊं? नहीं पांचाली, यह कदापि नहीं हो सकता। मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है। तुम अधर्म, असत्य और अन्याय के विरुद्ध मेरे युद्ध में मेरी सहयोगिनी हो, सहभगिनी हो, मेरी सखी हो। बोलो द्रौपदी, क्या तुम्हें कृष्ण की सखी बनना स्वीकार है? मैं आपकी सहभागिनी बनूं, आपकी सहयोगिनी बनूं, क्या संसार में इससे बड़ा सम्मान संभव है? आपने मुझे सखी कहा, क्या इससे बड़े सौभाग्य की कोई कामना कर सकता है? पिताश्री, केशव ने अपने जीवन में मुझे जो स्थान दिया है वो उससे कहीं बड़ा है। जो आप मेरे लिए चाहते थे, मैं आपकी सखी बनकर धन्य हो गई हूं। महाराज, आज से आप अपनी पुत्री की भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज से यह चिंता मेरी हुई। अब मैं क्या कहूं केशव? आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। और वैसे भी होगा वही जो आप चाहेंगे। महाराज,
मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री और मेरी सखी को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ वर मिलेगा। वैसा जिसके जैसा इस संसार में दूसरा कोई ना हो। मेरे मन में कृष्णा के पति के चुनाव के लिए एक योजना है। योजना अनुसार वारणावत भवन तैयार हो चुका है। चुप! बड़ा मूर्ख है रे तू। अब बोलता क्यों नहीं? अरे मामा जी, पहले उसका मुंह तो छोड़ो। अब बोलो बोलो बोलो, क्या भूल हो गई मुझसे? भूल? अरे मूर्ख, तुझे इसकी सूचना देने के लिए स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? मामा श्री, इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा इसमें? भले बुरे की तुम्हें पहचान होती यदि भांजे, तो रोना ही किस बात का था? इस पुरचन को एक ही वर्ष में दो बार हस्तिनापुर राजभवन में नहीं आना चाहिए था। मुझे तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं दिखाई पड़ता मामा श्री। कैसे कैसे दिखाई पड़ेगा भांजे, कैसे? तुम्हारे मस्तक पर भी तो दुर्योधन की बुद्धि की छाया पड़ी है। पिछली बार जब पुरोचन यहां आया था ना, तब तुम्हारे पिता महाराज के प्रिय महामंत्री विदुर ने इसे देख लिया था। यदि इस बार भी उसने इसे यहां देख लिया ना, तो वो समझ जाएगा कि हम लोग मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। वो बड़ा चतुर है भांजे। सहस्त्रों भोले भाले मनुष्यों की मृत्यु हुई थी जिस दिन उसने जन्म लिया था। यदि उसे इस बात की भनक भी पड़ गई ना, तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उठ! अरे अब उठता क्यों नहीं? इससे कहो भांजे कि उनके पहुंचने से पूर्व इसे वारणावत पहुंचना चाहिए, अन्यथा उन प्रिय पांडवों का सुस्वागतम कौन करेगा? जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। पूरी बात सुने बिना ही जा रहे हो। इसे कहो। अब क्या आज्ञा है? पुरोचन, माता कुंती और मेरे प्रिय, प्राण प्रिय पांडव भ्राताओं के सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस लक्षागृह में उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वो चाहते हैं पुरोचन। और वो सुविधाएं भी जो मेरा प्रिय भांजा चाहता है। क्यों भांजे? हाँ मामा श्री। अब जाओ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। मामा श्री। अब देखना मामा श्री, अब देखना।